हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज देखेंगे बीपीएससी के भौतिक विज्ञान के पूछे हुए प्रश्न, यानी ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम नज़दीक है। प्रीवियस ईयर से भी प्रश्न बन जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आता है हमेशा और आपको बेहतरीन तैयारी करना है। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं प्रीवियस ईयर खत्म कराने की कोशिश आपका करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये आपको बताना है कि निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। सो न्यूट्रॉन जो नहीं होता है ये किसमें नहीं होगा, तो हाइड्रोजन के एक समस्थानिक है प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम होगा, ड्यूटेरियम होगा और ट्राइटियम होगा। सो ड्यूटेरियम में तो एक आपको पाया जाता है न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन पाया जाता है, लेकिन आपको देखिएगा प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो नाइट्रोन किस में नहीं पाया जाता है, सो हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन के एक समस्थानिक जो होता है प्रोटियम, उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक, पूरे यूनिवर्स में कौन मिलता है, तो हाइड्रोजन सबसे अधिक मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, जो कि 78% मिलता है। ऑक्सीजन जो मिलता है हमारे वायुमंडल में कितना मिलता है, तो ये मिलता है 20.95% मिलता है, यानी कि 20.95% मिलता है। तांबा से तड़िक चालक का निर्माण होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एंगस्ट्रोम यूनिट है। एंगस्ट्रोम जो यूनिट है ये आपको बताना है एंगस्ट्रोम किसकी इकाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किसकी है, तो तरंगधर का। तरंगधर यानी कि वेवलेंथ का। वेवलेंथ सबसे अधिक लाल का होता है, सबसे कम जो होता है बैगनी का होता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये आया कि ये जो एंगस्ट्रोम यूनिट कहाँ रखा गया, तरंगधर। तो एंगस्ट्रोम वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने नाभिक के जो आकार है, यानी कि परमाणु के आकार के बारे में बात किया था। या कि 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है परमाणु के आकार, यानी हम अगर ये परमाणु मान लेते हैं और ये परमाणु का आकार कितना होगा, तो ये होगा आपको 1 एंगस्ट्रोम, यानी कि कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रोम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, जो कि एक परमाणु के आकार होता है। और परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और इसका आकार कितना होता है, तो ये होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक, तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रकाश वर्ष इकाई है। अब इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी गलती आप लगाओगे तो क्या होगा फिर। इसमें आप देखोगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूरी के सबसे आपको देखिएगा सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक, जो कि 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक, किलोमीटर में कीजिएगा तो ऊपर से 3 हटा दीजिएगा, यानी कि किलोमीटर में ये वाला जो हट जाएगा, आपको 15 की जगह पर 12 हो जाएगा। ठीक, किलोमीटर में कीजिएगा तो, लेकिन ये मीटर में होता है। और 1 पारसेक बराबर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 पारसेक बराबर क्या होता है, तो 1 पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 0.86, ये होता है आपको 10 के पावर 16 मीटर। सबसे बड़ी यूनिट है दूरी का, ये होता है 1 पारसेक बराबर। और 1 पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर के बराबर होता है, तो 3.26 के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ये दूरी का मात्रक है, सी हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है। सो आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें, हर्ट्ज में मापा जाता है। 4 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आवृत्ति के एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और हर्ट्ज में ही देखिएगा हम लोग सुनने वाला ध्वनि, यानी कि किस हर्ट्ज से किस हर्ट्ज के बीच में हम अपना ध्वनि सुन सकते हैं। तो श्रव ध्वनि जो सुना जाता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज से। पराश्रव होता है, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होता है पराश्रव होता है। ठीक, वो ध्वनि होता है, कुत्ता उत्ता सुनते हैं, चमगादड़, ये सब। और आपको देखिए अश्रव, अवश्रव जो होता है 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को अश्रव बोला जाता है। ठीक, इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। घड़ी में प्रयोग होने वाली कार्ड्स क्रिस्टल बने होते हैं। आप देखिएगा क्रिस्टल जो होता है घड़ी का, आप घड़ी देखे होंगे, पढ़ते होंगे तो उसका जो कार्ड्स क्रिस्टल बना होता है वो किसका बना होता है, तो ये SiO2 का बना होता है, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अक्सर बालू से ये प्राप्त किए जाते हैं, सिलिकॉन बालू से भी प्राप्त किए जाते हैं आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये देखिएगा कि ये आपको मोबाइल के पीछे वाला कोवर में भी सिलिकॉन को मिलाया जाता है। आपको देखिएगा कि सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है सोलर सिस्टम में भी, सोलर मतलब पैनल बनाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, अर्धचालक के रूप में मोबाइल में भी किया जाता है। तो ये आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हर्ट्ज में हर्ट्ज का मान क्या होता है, ये आपको बताना है। हर्ट्ज में क्या माना जाता है, जो हर्ट्ज होता है इसमें क्या माना जाता है, ये आपको बताता है। हर्ट्ज ऐसा यूनिट है किसका, मैंने बताया आवृत्ति का। सो क्वेश्चन रिपीटेड करता है, देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो बात मानिए, क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आराम से कर लेंगे। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बस आपको मैं ये कोशिश करूंगा कि करा दूं। विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है ये आपको बताना है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, सो विद्युत शक्ति की जो इकाई होता है ये वाट होता है। वाट होता है।
ये याद रखिएगा। और मतलब होता क्या है, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, यानी कि शक्ति यहाँ पर कर लीजिए, शक्ति बराबर होगा वर्क यानी कार्य बटा में टाइम हो जाएगा। यानी वर्क को जूल में भी मापते हैं, टाइम को सेकंड, यानी जूल प्रति सेकंड भी क्या होता है, वाट होता है। आप सभी जानते हैं एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है ना, 746 वाट एक हॉर्स पावर बराबर। ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। एम्पियर तो बिजली आपको जो होता है एम्पियर में होता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। वोल्ट प्रतिरोध वाला होता है। कूलम्ब जो होता है आवेश का, ठीक, मात्रक। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा है। इसमें बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लो बीपीएससी 2017 में, ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देख लो जो दृश्य है, यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उस स्पेक्ट्रम की माप बताना है। तो ये एंगस्ट्रॉम में भी देता है और एनम में भी, यानी नैनोमीटर में भी देता है। तो कन्फ्यूजन काहे के लिए होना चाहिए। ये लगभग जो होता है, देखिए जो प्रॉपर माना गया है, ये 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। बट आपको जो प्रास दिया रहता है, यानी कि सीमा दिया रहता है, उसकी कोडिंग देखना होता है। तो यहां पर आप जो देखोगे ये 3900 से लेकर 7600 दिया हुआ है, ये वाला सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, तो ये परास आपको तो आप लोग मानते हैं दृश्य का, उसके बीच में आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। इसका आंसर यही आपको क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अब ये नैनो में देगा तो कैसे देगा, वो भी आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे एनसीईआरटी में नैनो में दिया हुआ है, 400 नैनो से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में आपको ये पाया जाता है दृश्य के लिए, जो देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे दिया है फिर वैसी टाइप की। सौर विकिरण निम्नलिखित में से परास में दिखता है। सो सौर विकिरण जो दिखता है किस परास में दिखता है, तो ये आपको आराम से लगा दीजिएगा, 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में। तो अलग अलग देखिएगा, थोड़ा आपको देखना होता है नैनोमीटर में क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। सो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है इतना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बेसिक आपको बुक तो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। सो आर्द्रता क्या होती है कि पानी में मौजूद जो होता है वाटर कर जो होता है, वही तो अब आर्द्रता होता है ना, आर्द्रता, ठीक। तो यहाँ पर आर्द्रता जिस उपकरण से मापी जाती है उसको हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर में बड़ी संबंधित रहता है। देखिए ये अपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है, ये आपको हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। बट जो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो से पता चलता है जल के बारे में बता रहा है, यानी कि द्रव या जल की जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलना किया जाता है, वो आपको क्या होता है कि हाइड्रोमीटर हो जाता है। अब पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए उपयोग किया जाता है, और लैक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। सो इसका आंसर निकल कर कितना आएगा, बी आएगा। टोटल मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराया, और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन कराऊंगा। इस 10 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने सही किया जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।